आखिर कौन है खाटू वाले श्याम और क्यों कहा जाता है इन्हें हारे का सहारा। तो आज इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, और जानेंगे खाटू वाले श्याम जी का असली नाम क्या है और क्यों उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। हरे कृष्णा दोस्तों। दोस्तों मैं अजय राय। दोस्तों खाटू वाले श्याम बर्बरिक ही है, जो बाद में चल के खाटू वाले श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बर्बरिक भीम के पोते थे और घटोत्कच के पुत्र थे। दोस्तों बर्बरिक जब छोटे थे तो उनकी दादी हिडिंबा उन्हें बहुत ही धार्मिक कथाएं और कहानियां सुनाती थी, और निर्बलों की सहायता करना, दुखियों की सहायता करना, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उन्हें बताती थी, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। एक दिन दोस्तों बर्बरिक के मन में एक विचार आया कि मोक्ष किसे कहते हैं। तो उन्होंने अपनी दादी जी से पूछा कि दादी जी मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है। उनकी दादी जी ने बताया कि मनुष्य का इस धरती पे आने का उद्देश्य ही है मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति करना, मुक्ति प्राप्ति करना। मुक्ति पाकर मनुष्य जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और दोबारा इस धरती पे जन्म नहीं लेता, वो प्रभु के चरणों में विलीन हो जाता है। तो दोस्तों बर्बरिक जी ने पूछा कि माता ये मुक्ति मिलती कैसे, मुक्ति पाने का साधन क्या है, मोक्ष आखिर ये मिलेगा कैसे। तो माता ने बताया कि इसके लिए बहुत कठिन तप किया जाता है, तपस्या किया जाता है, और तब जाके मुक्ति मिलती है। इंसान जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह इस धरती पे आता रहता है अलग अलग योनियों में जन्म लेकर। तो बर्बरिक ने कहा कि दादी माँ कोई शॉर्ट तरीका नहीं है जिससे जल्दी मुक्ति मिल जाए, जिससे जल्दी मुक्ति मिल जाए, कोई ऐसा साधन नहीं है। तो माता ने कहा, उनकी हिडिंबा दादी माँ ने कहा कि या फिर प्रभु के हाथों मृत्यु हो जाए, प्रभु के हाथों मुक्ति मिल जाए तो मनुष्य जल्दी मुक्ति पा जाता है। दादी हिडिंबा ने कहा कि अगर भगवान के हाथों मृत्यु हो जाए तो बहुत ही जल्दी मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तो उसने कहा कि तब ठीक है, मैं भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करूंगा और फिर वो मुझे मार देंगे, मैं मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि उनकी दादी ने कहा कि भगवान कृष्ण तुम्हें क्यों मारेंगे, बिना कारण के वो किसी को नहीं मारते, तुम्हारे पास तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, तुम उनके एक चक्र का सामना ही नहीं कर सकते, फिर वो भला तुमसे युद्ध क्यों करेंगे। तो दोस्तों बर्बरिक ने कहा कि मैं कठोर जप तप करके, तपस्या करके और महान महान अस्त्रों शस्त्रों का ढेर लगा दूंगा। तो दोस्तों खूब कठोर तप करने के बाद माता शक्ति प्रसन्न हुई, माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और अपने 9 रूपों का दर्शन दिया बर्बरिक को और तमाम शक्तियां प्रदान की। और उन्होंने कहा कि अभी तुम और तपस्या करो जिससे सिद्ध माता तुमसे प्रसन्न हो और तुम्हें और वर दें। तो दोस्तों बर्बरिक ने और तप किया और तप करके वो सिद्ध माता को भी प्रसन्न कर लिया, और बर्बरिक की तपस्या से सिद्ध माता प्रसन्न होकर बर्बरिक को अपराजिता शस्त्र प्रदान की। फिर दोस्तों एक बार महाभारत का युद्ध छिड़ा। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तब बर्बरिक भी उसमें भाग लेने के लिए निकल पड़ा, अकेले ही रथ से वो निकल पड़ा, और ये सब क्रिया भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। वो बर्बरिक की शक्ति से भली भांति परिचित थे। तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर रास्ते में बर्बरिक को रोके कि रुको, कहाँ जा रहे हो, इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो। तो दोस्तों बर्बरिक रुका और भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण देवता कहकर प्रणाम किया और बोला कि आपने मुझे क्यों रोका, मुझे रोकने का कारण क्या है आपका। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे भाई रुको, कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी में। तो बर्बरिक बोला कि मैं जा रहा हूँ महाभारत के युद्ध में भाग लेने, और जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसके तरफ से युद्ध करूंगा, जो पक्ष हारने लगेगा मैं उसके तरफ से युद्ध करूंगा, मैं उसको जिता दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी सेना कहाँ है, सेना तो तुम्हारी कुछ है ही नहीं है, तुम अकेले कैसे युद्ध में हिस्सा लोगे, अकेले तुम क्या करोगे और कैसे जिता दोगे किसी भी पक्ष को। तो दोस्तों वो हंसने लगे, बर्बरिक जो थे हंसने लगे और वो बोले कि मैं अकेले ही काफी हूँ, मुझे सेना की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही युद्ध का रुख बदल सकता हूँ, हार को जीत में परिवर्तित कर सकता हूँ, जीत को हार में। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम्हारे तुरीर में तो सिर्फ 3 ही तीर हैं,
कि तुम 3 तीर से और अकेले और कैसे युद्ध का रुख बदल दोगे और कैसे भी किसी हारने वाले पक्ष को तुम जिता सकते हो, इतना विश्वास कैसे है तुम पे? लगता है तुम्हारे पास कोई चमत्कारी शक्ति है। बलदेव बोले, हाँ मुझे अपने शक्ति पर विश्वास है, मुझे अपने धनुष पर विश्वास है, मुझे अपनी तपस्या पर विश्वास है, मुझे अपने संकल्प पर विश्वास है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं है, ये तो सब तुम अपने मुंह से ही कह रहे हो। क्या इसका कोई प्रमाण मुझे दे सकते हो कि तुम सारे सेना को एक बार में समाप्त कर दोगे? तो बलदेव ने कहा कि मेरा एक ही बार काफी है पूरी सेना को समाप्त करने के लिए, और इसका प्रमाण मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों बलबरीक लेके गया, थोड़ी दूर पर एक बहुत ही विशाल पीपल का पेड़ था। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये पीपल का पेड़ देख रहे हो? बलबरीक ने कहा हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस पीपल में कितने पत्ते हैं? तो बलबरीक बोला, इसमें तो अनगिनत पत्ते हैं, गिने नहीं जा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी इतने सैनिक हैं जो कि गिने नहीं जा सकते। अगर तुम इस पीपल के सभी पत्तों को एक बाण में छेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम पूरी सेना को एक बार में ध्वस्त कर सकते हो और किसी भी पक्ष को जीत दिला सकते हो। तो दोस्तों बलबरीक ने अपना तीर धनुष निकाला और मंत्र पढ़ते हुए निशाना साधा पीपल के वृक्ष पर, और जैसे ही तीर छोड़ा दोस्तों सारे पत्तों में छेद हो गया और भगवान श्री कृष्ण एक पत्ता पीपल का तोड़ के अपने पैर के नीचे दबा लिए। एक पत्ता पीपल का अपने पैर के नीचे दबा लिए और फिर बाद में उस पत्ते को उठाया जो पैर के नीचे था। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं उसमें भी छिद्र हो गया है, उसमें भी छेद हो गया है। तो भगवान ने कहा कि अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम किसी भी पक्ष को जिता सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा उद्देश्य गलत है, तुम ये सही नहीं कर रहे। तो बलबीर ने कहा कि आखिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, आखिर आप मुझे युद्ध में जाने से क्यों रोक रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम गलत करने जा रहे हो, हमारा उद्देश्य सही नहीं है। तो बलबीर ने कहा कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं तो धर्म का काम कर रहा हूँ, मैं तो धर्म का काम कर रहा हूँ। जो पक्ष हारेगा, जो पक्ष निर्बल रहेगा, मैं उसके ओर से लड़ूंगा और उसको जीत दिलाऊंगा। इसमें कौन सी बुरी बात है? हारने वाले का साथ दिया जाता है, निर्बल का साथ दिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पे हारने वाले और निर्बल की बात नहीं है, यहाँ पर बात है धर्म और अधर्म की, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तो इसमें अधर्म को हारना ही, धर्म को हारना ही हारना है। अधर्म की कभी भी विजय नहीं हुई है, तो यहाँ भी अधर्म की विजय नहीं होगी और कभी भी अधर्म की विजय नहीं होगी। तुम्हारा उद्देश्य गलत है, तुम अधर्म को जिताने जा रहे हो, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तो दोस्तों बलबरीक कहा कि तुम मुझे रोकोगे ब्राह्मण देवता, तुम अभी मेरी शक्ति देख चुके हो, फिर भी तुम्हारी इतनी साहस कि तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बलबरीक नहीं माना, फिर जिद करके जाने लगा, प्रभु को क्रोध दिलाने लगा। तो भगवान फिर रोके, फिर नहीं माना। तुम आखिर मुझे इतना क्यों रोक रहे हो? तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं युद्ध में हिस्सा लूं? तो मैं अभी यहीं से अपने तीर से पांडवों की पूरी सेना का विनाश कर दूंगा। अभी मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध को रोक दूंगा और समाप्त कर दूंगा। तो दोस्तों बलबरीक ने तीर निकाला और धनुष पर लगाया, मंत्र पढ़ने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब इसका लगता है अंत समय आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र को आदेश दिया और बलबरीक का सर कट गया। तो दोस्तों जब बलबरीक का सर कट गया तो बलबरीक का सर तब भी जिंदा था और वो बोलने लगा भगवान से कि प्रभु यही तो मेरी इच्छा थी, यही मेरी इच्छा थी, बचपन से मेरी यही ख्वाहिश थी और जो आज पूरा हुई है, आपके हाथों से मुक्ति मिलना। तो आज मुझे आपके हाथों से मुक्ति मिल गई, तो मैं धन्य हो गया। मेरी सबसे बड़ी इच्छा आज जाके पूरी हो गई, आपने पूरी कर दी। तो दोस्तों वो तो बचपन से ही सोच रहा था कि प्रभु के हाथों से मुक्ति पाना है, अब मैं अपने परम धाम को जा सकता हूँ। बलबरीक ने बोला दोस्तों कि प्रभु मेरी एक और इच्छा है। तो प्रभु ने कहा क्या बताओ? बलबरीक बोला प्रभु मैं कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत का युद्ध पूरा देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ किस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है, कौरवों पर पांडवों की विजय होती है। तो प्रभु ने उसको वरदान दिया कि तुम शुरू से लास्ट तक महाभारत का पूरा युद्ध देखोगे अपनी आंखों से और तुम्हारा सर ये जीवित रहेगा। महाभारत का युद्ध अगर किसी ने पूरा देखा तो बलबरीक जी ने देखा। और महाभारत का युद्ध दोस्तों पूरा समाप्त होने के बाद
एक बार पांडवों को अपने अपने बल पर घमंड हो गया और अपने कर्मों का श्रेय अपने ही ले लिया, और पांचों पांडवों को अहंकार हो गया कि मैंने ज़्यादा सैनिकों को मारा है, मेरी वजह से जीत मिली है, मैं नहीं होता तो जीत नहीं होती। ये सब आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैंने इतने को मारा, मैंने इतने को मारा, मैंने इतने बली बली राक्षसों का वध किया, असुरों का वध किया। तो दोस्तों ये सब बात कर ही रहे थे। दोस्तों पांडवों में बात चल ही रही थी कि जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी, खूब जोर जोर से ठठाका मार के हंसने की आवाज़ आने लगी। तो पूरे पांडव सोचे कि पांचों पांडव सोचे कि ये आखिर इतनी जोर जोर से कौन हंस रहा है, वो भी इस प्रकार की हंसी, ऐसा मानो कोई उपहास कर रहा है हम लोगों का, ऐसे हंसा जा रहा है, कौन हंस रहा है इतनी तेज से। और दोस्तों पूरी जोर जोर से हंसी सुनाई दे रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये बर्बरिक है और आओ चलो चलते हैं उसी के पास। पूरे महाभारत को अगर किसी ने देखा है तो उसी ने देखा है, वो सही सही बताएगा कि किसने कितनों को मारा, कौन महान है, किसकी वजह से जीत मिला है, सारा दृश्य वो देखा है और वही जानता है। चलो उसके पास इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, उससे चल के पूछते हैं कि कौन है सबसे श्रेष्ठ और इस महाभारत के जीत का श्रेय किसको जाता है। तो दोस्तों सब पहुंचे बर्बरिक के पास। बर्बरिक का सर ऊपर लटक रहा था और वो जोर जोर से हंस रहा था। तो सबने पूछा, पांडवों ने पूछा कि आखिर तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो। फिर पांडवों ने पूछा कि आखिर तुम्हारी हंसी का कारण क्या, तुम इतनी जोर जोर से उपहास वाली हंसी क्यों हंस रहे हो। तो दोस्तों बर्बरिक फिर हंसने लगा और बोला मुझे तुम लोगों पे हंसी आ रही है कि तुम लोग कहीं नहीं हो, महाभारत के युद्ध में तुम लोग कहीं नहीं हो, महाभारत के युद्ध में तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी किसी को नहीं मारा, तुम सब में से किसी ने भी एक का भी वध नहीं किया, एक भी सैनिक को नहीं मारा। तो दोस्तों सब आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, बोलने लगे कि ऐसा कैसे तुम कह सकते हो, फिर तुमने पूरा महाभारत नहीं देखा, तुमने महाभारत को सही दृष्टि से नहीं देखा, तुम देख ही नहीं पाए। तो दोस्तों वो फिर हंसने लगा और बोला कि फिर दोस्तों पांडव ने पूछा कि आखिर हम लोगों ने नहीं मारा तो किसने मारा। पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध था, तो कौरव पूरे समाप्त हो गए, तो उन्हें किसने समाप्त किया, फिर मारने वाला कौन है, किसने मारा, तुम देखो, तुम अगर देखे हो तो बताओ किसने मारा है। तो दोस्तों बर्बरिक बोला कि इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चक्र ही जो था वही घूम घूम के सबका वध कर रहा था। तुम लोगों का तीर और धनुष और जो भी मंत्र था, गदा था, वो सब मात्र एक जरिया था। तुम लोगों का तीर पहुंचता वहां पे मारने के लिए, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण का चक्र जाके वध कर देता था। पूरे महाभारत में मैंने बस यही देखा कि भगवान श्री कृष्ण का चक्र चारों तरफ घूम के शत्रुओं का विनाश कर रहा है। चारों तरफ सिर्फ भगवान ही भगवान है और कोई नहीं है उनके सिवा, उनके सिवा मुझे और कोई दिखा ही नहीं इस युद्ध में। और तुम लोग इस जीत का श्रेय अपने पे लेके अहंकार बस खुश हो रहे हो, इसका पूरा श्रेय तो भगवान श्री कृष्ण को जाता है। तब सबने दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और इस तरह पांडवों का अहंकार दूर हुआ, पांडवों का अहंकार चूर हुआ। और फिर उसके बाद दोस्तों बर्बरिक बोला अब हमें आज्ञा दीजिए, हम कहाँ जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपना नाम दिया श्याम और कहा कि आज से तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम हारे का सहारा बनोगे, तुम्हारे द्वार पर कोई भी हारा हुआ व्यक्ति, चाहे अधर्मी हो, धर्मी हो, पापी हो, दुराचारी हो, कोई भी हो, और जो भी वहाँ पे आएगा और उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। उन्हीं का नाम पड़ा खाटू श्याम, जो कि खाटू में विराजमान है, उस जगह का नाम है खाटू। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम श्याम दिया था, तो वो तब से खाटू वाले श्याम के नाम से मशहूर है। अच्छे दोस्तों वो खाटू वाले श्याम जी के नाम से अपनी कृपा सभी भक्तों पर बरसा रहे हैं और लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है वहाँ पे और उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। कहते हैं कि दोस्तों कि वहाँ पे जाने वाला कभी भी खाली हाथ लौट के नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों उनको हारे का सहारा माना जाता है, जो कि बर्बरिक को उनकी दादी ने शुरू से ही, बचपन से ही सिखाया था कि निर्बलों की सहायता करना, हारे हुए की सहायता करना, और उन्हें बचपन से ही आदत थी हारे हुए की सहायता करना, निर्बलों की सहायता करना। तो
तो दोस्तों ये बिल्कुल होता है। वहाँ पे जाने वाला कोई भी जिंदगी से जो हार जाता है, एक बार जरूर जाए। तो अगर आपको भी अगर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार जरूर जाके खाटू श्याम जी के दर्शन करें। दोस्तों तीर्थ स्थानों पे जाने मात्र से, ध्यान मात्र से ही, जाने का ध्यान करने मात्र से ही पुण्य बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही कारण होता है कि तीर्थ और धाम पे जाने पे लाभ जरूर प्राप्त होता है। तीर्थ स्थानों का दिमाग में, मन में चिंतन करने से ही दोस्तों लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। हरे कृष्णा।